माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज योर इंग्लिश टीचर विजय। कई सारे स्टूडेंट्स ने यही पूछा कि सर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है। तो आज उसी के बारे में मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम का है, आप किसी भी एग्जाम को इससे कोरिलेट करके समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो या प्री बोर्ड, इसी तरह से आता है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी जो निम्न दिए हुए ये सारे आपके पैसेजेस हैं, आपको ये रीड करने हैं और रीड करने के बाद इनके नीचे जो आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं, ये आपको इनके आंसर वहाँ ऊपर देख के वहाँ से सॉल्व करने होते हैं। मे बी ये सभी बच्चों को आता है। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कई बार बच्चों को होती है, खासतौर पे हिंदी मीडियम स्कूल्स के बच्चों को, देखिए फॉर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। अब यहाँ पर बताया गया है कि करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके अपने आंसर बुक पर लिखना है। देखिए, फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा ए विच मीन्स रेडियंट। यानी पैरा ए में कोई ऐसा वर्ड बताइए जिसका मीनिंग रेडियंट हो, और यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो देखिए, रेडियंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तेज प्रकाश, चमकीला, ब्राइटर। तो यहाँ पर सिंपल है कि ब्राइट इसका मीन है। अगर किसको डायरेक्ट ही पता हो तो इसको यहीं से लिख सकता है, और अगर नहीं पता है तो फिर उसको जाना पड़ेगा कहाँ पे, उसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, उसको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर ये चीज़ है। तो देखिए, इसको हम पढ़ के देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्राइट का जिक्र जरूर किया होगा। ये देखिए, आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा ये ले लेगा, तो इसलिए हमने यहीं से देख लिया ब्राइट। इस तरह से देखिए कि ये पैरा ए में है, जो कि रेडियंट का सिमिलर वर्ड है, यानी सेम उसी के जैसा वर्ड, यानी उसका मीन भी एक ही है और उस दोनों का मीनिंग सेम है। समझ गए? तो यहाँ पर मैं बार बार अब उन पैरास पे नहीं जाऊँगा। अगर आपको मीनिंग पता हो, देखिए वोकेबलरी अच्छी होने के लिए आपको बुक्स अच्छे से पढ़ने पड़ते। तो रेडियंट का मीनिंग ब्राइट है, और मैंने आपको ऑप्शन दिखा भी दिया कि आपके पैरा 1 में लिखा हुआ था। तो इसी तरह से आपको पैरा 2 में भी, बी में भी यहाँ पर एक पूछा हुआ है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा बी विच मीन्स रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ की कमी करना, रिडक्ट करना। यानी यहाँ हम देखिए, फेलियर तो असफल होता है, ऑक्यूपेशन जो है वो व्यवसाय होता है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अगर किसी को इन दोनों का मीनिंग पता हो तो वो तो ऐसे ही समझ जाएगा कि भाई रिडक्शन का मीनिंग ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता, फेलियर नहीं हो सकता, तो क्या होगा? नैरोइंग होगा। तो यही आपको पैरा बी में भी मिल जाएगा अगर आप छांट के देखेंगे तो। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड में है फाइंड द वर्ड। अब ये पैरा डी से पूछा है सफरिंग के बारे में। तो सफरिंग क्या है? देखिए, रिलीफ तो नहीं हो सकता, रिलीफ तो आराम है। सुसाइड तो क्या है? आत्महत्या। तो बचा क्या? वोप्स। तो ये आपको पैरा डी में भी ये वर्ड मिल जाएगा, यानी यहाँ पर इसका सही आंसर है वोप्स। तो इस तरह से, यानी दोनों का देखिए, सफरिंग का मतलब क्या है? परेशानी, और वोप्स का मतलब भी परेशानियाँ, तकलीफ़ें या बुरा समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये दोनों देख लिए। कभी कभी जो वोप्स है इसका मतलब संकट भी होता है। ठीक है, संकट, और सफरिंग तो परेशानी, परेशानी और संकट दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए, आप इस तरह से कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है, देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन आता है जो कि अनसॉल्व टाइप का ही है। रीड द पैसेज गिविंग बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। ये भी आपका क्वेश्चन आंसर ही पूछता है। अब लेकिन यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन है आपके सेकेंड पैरा में, ये आपको अच्छे से समझ लेने हैं। देखिए, फर्स्ट वाला क्या? ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबो पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। 5 मार्क्स का है। ये आपको मैंने पहले भी सिखाया था। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको इस मैटर को पूरा पढ़ना होता है और देखना होता है किस बारे में ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आपको क्या करना होता है बच्चों, इसमें हेडिंग्स वगैरह बनाते रहनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पैटर्न आपको बता देता हूँ। जैसे आपने एक हेडिंग बना ली कुछ भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, तो इस पर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरह से इसमें सिंगल सिंगल कुछ लाइंस लिख ली। मैंने आपको इसमें एब्रीवेशंस भी बताए थे कि आपको शॉर्ट में वर्ड्स को लिखना होता है। अगर कहीं पर ट्रांसपोर्ट है तो आप उस ट्रांसपोर्ट को पूरा ट्रांसपोर्ट ना लिख के क्या लिखेंगे? ट्रा कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। और बाद में एक मैंने आपको बोला था कि कीवर्ड्स जो हैं इसके अंदर लिखने होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पता होगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप मेरे इनबॉक्स में चले जाएं यूट्यूब के, वहाँ पर मैंने एक जगह पर आपको बताया है कि किस तरह से जो है नोट मेकिंग की जाती है। तो ये जो ए वाला क्वेश्चन है, ये नोट मेकिंग वाला ही है। यहाँ आपको छोटी छोटी हेडिंग्स बनानी होती हैं और उनके नीचे 1-2 पॉइंट्स जो हैं उससे रिलेटेड लिखने होते हैं, लेकिन वो काफ़ी शॉर्ट में लिखने होते हैं, लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी होती हैं। ठीक है,
ये था आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो बी वाला है वहाँ क्या करना है, राइट अ समरी ऑफ वो पैसेज, यानी जो ये पैसेज ऊपर लिखा हुआ है इसकी एक समरी बनानी है, वो भी कितने में, 80 वर्ड्स में, यूजिंग द नोट्स मेड बाय यू एंड ऑल्सो सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। अब आपको अपने वही नोट्स इसमें यूज़ करने जो आपने नोट मेकिंग में ऊपर बनाए थे, उन्हीं से रिलेटेड करते हुए, यानी उनसे रिलेट करते हुए आपको ये जो है ये नोट लिखना है। यानी अगर आप चाहें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स से रिलेटेड जो लाइन्स हैं उनको उठा के आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में ना आ रहा हो तो आप कुछ नहीं, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आप कुछ लाइनें आगे से, कुछ बीच से, कुछ पीछे से उठा के, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक अच्छी खासी समरी सी समझ में आनी चाहिए, ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया। दूसरी बात, अगर आप सेंटेंस को लिख रहे हैं तो पूरा लिखें, ऐसा नहीं कि अधूरा सेंटेंस लिख के फिर अगली लाइन पर चले गए। एक सेंटेंस को पूरा लिखना है और 80 वर्ड्स कंप्लीट होने के बाद इसे छोड़ देना है। एक अच्छा सा टाइटल इसको दे देना है जिसके बारे में भी ये लिखा हुआ है। देखिए ये टाइटल है, टाइटल 1 मार्क्स का होता है, इसमें 1 मार्क्स का एक टाइटल क्या, जैसे अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर इसका ये द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एनी कंट्री इज लार्जली डिपेंडेड अपॉन द इफिशिएंसी इन इट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो मान लो यहाँ पर हमने इसकी हेडिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना दी, तो ये हमारी क्या हो गई, सॉरी इसका टाइटल हो गया है। तो ये टाइटल हो गया, तो 1 नंबर तो आपको यहीं से मिल गया। अब उसके बाद आपको इसके नीचे से इसी समरी को लिख देना है शॉर्ट बना के 80 वर्ड्स में, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सेकंड क्वेश्चन को कर लेना। अब देखिए एडवांस राइटिंग स्किल में आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि आपको क्या करना होता है। जैसे यू आर सोहन, अमिता प्लानिंग टू योगा क्लब योर लोकेलिटी, ड्राफ्ट पोस्टर बनाना है आपको योगा पे। योगा के लिए आप कोई भी पोस्टर बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर जॉइन योगा करके एक चित्र भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, और स्टार्टिंग डेट लिख सकते हैं, वेन्यू बता सकते हैं कि कहाँ पे है, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो यहाँ पर ये सेकंड इसमें आपको ऑप्शन भी मिलता है। ऑप्शन में क्या है, योर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू स्टेज अ प्ले ऑफ शेक्सपियर फॉर द एनुअल डे ड्राफ्ट नोटिस। आपको नोटिस लिखना है। नोटिस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नोटिस कैसे लिखते हैं। अगर आपको नोटिस लिखना भी नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे मैंने नोटिस बताया हुआ है कि किस तरह से नोटिस को लिखा जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको नोटिस लिखना है तो आप सिंपल लिख दीजिए कि आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज्ड अ प्ले अबाउट शेक्सपियर in upcoming annual days. The students who wants to participate in this program, they can give their names to the कल्चरल टीचर। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं और नीचे अपना नेम लिख दो। तो इजी लैंग्वेज में आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अभी इतना टाइम नहीं है तो फिलहाल इतना बता दे रहा हूँ। देखिए इसी तरह से आगे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही लेटर वगैरह पूछे जाते हैं, कुछ तो आपको कराए हुए भी होंगे, तो वही आपको लेटर वगैरह करने हैं, इन्हें अटैम्प्ट जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद जो इसका सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपको पोइट्री सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पोएम लिखी हुई है, फॉर वंस द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। उसके बाद नीचे से यहाँ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वाई डज द पोइट सजेस्ट अ फ्यू मोमेंट ऑफ पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड। ये आपकी जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, अगर आपने पढ़ी है तो आपको ज़रूर ये आ जाता। अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके कीपिंग क्वाइट पोएम को अच्छे से पढ़ लें, फिर आपको इसके आंसर देने आसान हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने वो ना पढ़ा हो तो फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है आपको, सेकंड पोएम, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। ये आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से रिलेटेड है, जो कि जॉन कीट्स ने लिखा है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे होते हैं। क्वेश्चन में इन लाइन्स को नहीं उतारना होता है, बल्कि जो आपने थ्योरी पढ़ी होती है उसी से आंसर बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके नेक्स्ट यहाँ पर लिटरेचर से रिलेटेड जो आपका पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाई डज द मदर हैड कंपेयर टू द लेट विंटर मून। माँ को लेट विंटर मून के साथ क्यों कंपेयर किया गया, क्योंकि दोनों जो है पेल एंड वीक दिखाई देते हैं, पेल एंड वीक दोनों नज़र आते हैं इसलिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये सारे आपकी पोइट्री सेक्शन से पूछे हुए क्वेश्चन है। और इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी फ्लेमिंगो बुक से क्वेश्चन दिखेंगे। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल क्या कन्वे करता है। वाई डिड द राइटर जॉइन द YMCA पूल। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराए हुए भी हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को देख सकते हैं। नीचे और भी क्वेश्चन है, लेकिन ये तो पूरा आपका फाइनल ईयर का है, तो इसमें कुछ फाइनल ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी शामिल हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा 10th में।
10 नंबर पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पर आप जैसे कि गांधी जी वाला चंपारण दी इंडिगो लेसन से पूछा हुआ है, यहाँ पर दी रैट रैप से पूछा हुआ है। बहुत अच्छा दी रैट रैप की स्टोरी है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाई हुई है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फिर 11 में आपसे और 2 क्वेश्चन जो है विस्टास बुक से पूछे जाते हैं। यहाँ अंटार्कटिका वाला पूछा हुआ है और यहाँ जित क्लास वाला पूछा हुआ है, ये तो फाइनल ईयर का है। इसके बाद जो आपका 12th नंबर का क्वेश्चन होता है वो आपकी बुक सेकंड विस्टास से पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, हाउ इज़ ही आइडेंटिफाइड। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ भी है। और बाकी इसमें कुछ फाइनल ईयर से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। कुछ मैंने आपको लगभग 3-4 जो लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर समझाए हैं, और उम्मीद है कि आपको पैटर्न पूरा समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर पर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, सभी को इसको शेयर करें ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो।